हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं। बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और आप सभी अभी तक तो डिटेल वीडियो देख ही चुके हैं, तो बहुत फास्ट अब अपनी स्पीड होने वाली है। कन्वर्सेशन कंट्रोल। कन्वर्सेशन कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी इसके अंदर अभी देखने को मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच की जो वार्तालाप हुई, उसमें कन्वर्सेशन को कंट्रोल किसने करा? भाई साहब ट्रंप साहब ने करा, जेलेंस्की साहब पूरा सुन रहे थे। तो कन्वर्सेशन कंट्रोल होता है एबिलिटी टू इंडिविजुअल और पार्टी इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्सेशन टू इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट द फ्लो। यानी कि आप वही बातें बोलें जो सामने वाले को प्रभावित करें और उससे उस ग्राउंड पे ले जाके बात करें जहां पर आप कंफर्टेबल हो। कन्वर्सेशन कंट्रोल का मतलब एक इस तरह ऐसी टेक्निक से है जिससे आप सामने वाले के टॉक को, कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकें। फॉर एन एग्जांपल, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तब आप उसको अगर ऐसे टॉपिक्स पे ले जाएंगे जो टॉपिक पे आप ही कंफर्टेबल नहीं है, जिन पे आप ही अच्छे से आंसर नहीं दे सकते। अगर आप मार्केटिंग के बंदे हो और उससे एचआर या इस तरीके के कोई टॉपिक का एग्जाम्पल देंगे तो वो आपको घेर लेगा यानी कि इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं जाएगा, है ना। आप उसको उसी टॉपिक पे लेके जाएं जिस टॉपिक पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप ज़्यादा बात कर सकते हैं और आप उसी टॉपिक पे उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिखाएं, जिससे वो आपका सिलेक्शन और इंटरव्यू अच्छा जाएगा। खैर वो एक अलग मैटर है कि इंटरव्यू कैसे देना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट में, लेकिन कन्वर्सेशन कंट्रोल का मतलब ये है। इसमें अपन को इनिशिएट करना, गाइडेंस देना, एक्टिव लिसनिंग करना, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुनना, टर्न टॉकिंग, जब अपना नंबर आए तब बोलना, ये ग्रुप मीटिंग की बात होती है। टॉपिक मैनेजमेंट, आपको रिलेवेंट बातें बोलनी है, विथ एग्जांपल बोलनी है, रेशनल बातें बोलनी है ना। डिप्लोमेटिक बात बोलनी है, ठीक है। डिप्लोमेटिक में तो भाई आपको अगर सीखना है बोलना तो आपको आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए, है ना। मैं तो हर पार्टी की प्रशंसा करता हूँ, हर पार्टी अपने आप में बोलने में बहुत सारी चीज़ें। आप उनसे पूछोगे यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई है, हाँ वो अच्छा है लेकिन मोहल्ला क्लिनिक देख लो आप, है ना। आपने ये काम क्यों नहीं, वो छोड़ो आप मोहल्ला क्लिनिक देख लो। मतलब कन्वर्सेशन कंट्रोल के अंदर वो अपने उन बातों पर ले जाते हैं जिन बातों पर वो कंफर्टेबल है, वही डिप्लोमेसी कहलाती है। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कन्वर्सेशन कंट्रोल करा जाता है तब अगर किसी नेता के पास कोई आंसर नहीं होता तो वो उन ग्राउंड पर चला जाता है कि जिनका अभी किसी से पूछ लो ये क्यों हुआ, तो अरे उनकी सरकार ने भी तो ये किया था, तो हमसे पूछने से पहले उनसे जवाब मांगा जाए। भाई तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो यही कन्वर्सेशन कंट्रोल और डिप्लोमेसी की बात होती है ना। समराइज में आपको बात बोलनी, ज़्यादा वेग नहीं जाना। जैसे अपन ने अंतिम प्रहार में ज़्यादा वेग नहीं जाते, सारी चीज़ें समराइज करके बोलते हैं, उसी तरीके से अपने इमोशन हमेशा गुस्से में नहीं बोलना। जेलेंस्की ने क्या सबसे बड़ी गलती करी थी, वहाँ पर जोर से बोला। जोर से बोलने से आप आपकी बात सही से साबित कर लें, जरूरी नहीं होता। जोर से बोलने से आप सच बोल रहे हो ये भी जरूरी नहीं होता। तो आपको हमेशा इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए। जो सामने वाला फीडबैक दे रहा है उसको अडॉप्ट करना चाहिए और आपको इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए और उसका फॉलोअप भी लेना चाहिए कि अपना ये कन्वर्सेशन कैसा रहा है, इसका नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, नेक्स्ट सब चीज़ें क्या होगी। जैसे मोदी साहब गए तो अभी उनके पीयूष सर जो है, मंत्री जो हैं, वो अब जा रहे हैं फॉलोअप लेने के लिए। वही मोदी जी आपने ट्रम्प के साथ मीटिंग करी थी, इसका ये हुआ चीज़ हुई, अब मैं इसका फॉलोअप लेने के लिए आगे का नेक्स्ट प्लान क्या है। तो फॉलोअप की बातें होती है, सारी कन्वर्सेशन कंट्रोल में लास्ट टेक्निक के अंदर आता है ना। तो ये सारी चीज़ें, ताकि अगली बार जब आप कन्वर्सेशन करने बैठे तो आप और ज़्यादा एक्टिव हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कन्वर्सेशन कंट्रोल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और विद एन एग्जाम्पल लिखना है इसको। तो जय हिंद, आगे बढ़ते, सीरीज आगे बढ़ाते। जय हिंद।